गुड इवनिंग। ध्यान देंगे, सेट नंबर 7 है आज। पहला क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन का है। देखिए यहां पे कह रहा है कि A प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है। इसका मतलब है प्लस का मतलब है कौन पिता है? बी। किसका पिता है? ए का। यानी राइट वाला लेफ्ट वाला का पिता है, तो इंडिकेट कैसे कर देंगे कि राइट वाला लेफ्ट वाला का पिता है, ठीक है ना। माइनस का मतलब हुआ कि बी जो है ए की माता है, तो बी किधर है? राइट में। ए किधर है? लेफ्ट में। यानी बी जो है राइट वाला जो है ना लेफ्ट वाले की क्या है? माँ है। फिर गुना का मतलब है कि बी ए का भाई है, राइट वाला लेफ्ट वाले का भाई है। राइट वाला क्या है? लेफ्ट वाले का भाई है। फिर डिवाइड का मतलब है बी ए की बहन है, यानी राइट वाला लेफ्ट वाले की बहन है, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या है, सारा रिलेशन में हर जगह बी के बारे में दिया है कि बी जो है ए की बहन है। यदि यहां रहता ए बी की बहन है तो हमारा डायरेक्शन बदल जाता, लेफ्ट वाला राइट वाले की बहन। स्टार का मतलब हुआ कि बी ए का पुत्र है, यानी बी किधर है? राइट में। राइट वाला लेफ्ट वाला का क्या है? पुत्र है। फिर हैज का मतलब है कि बी ए की बेटी है, लेफ्ट वाला जो है ना राइट वाले की बेटी है। ऐसे परीक्षा में इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जब एक क्वेश्चन पूछेगा हम यहीं पे बना देंगे। अब जब हम इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया था उसको लिख दिए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे कर रहा है कि P का U से क्या संबंध है। हमसे पूछ रहा है कि P का यानी P जो है इस U का कौन है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट बनाइए। माइनस का मतलब क्या है कि राइट वाला लेफ्ट वाले की क्या है? माँ है, ठीक है ना। हैज का मतलब है कि राइट वाला लेफ्ट वाले की क्या है? पुत्री है, यानी बेटी है। अच्छा, क्या ये लिखना जरूरी है? आप डायरेक्ट भी बना सकते थे, हम लिख दिए ताकि समझ लेंगे। स्टार का मतलब है कि राइट वाला लेफ्ट वाला का क्या है? पुत्र है। और फिर हैज का मतलब क्या है? पुत्री है। ध्यान देंगे। अब कहता है पी जो है यू का कौन है। देखिएगा, माँ की बेटी क्या होती है? बहन। माँ की बेटी माँ की बेटी बहन। बहन का जो बेटा होगा वो क्या होगा? भांजा। अब भांजा की जो अब देखिए भांजा की जो बेटी होगी ना तो आप क्या कहेंगे? देखिए भगिना की जो बेटी होगी उसको क्या कहेंगे? हाँ, लेकिन ऑप्शन के अनुसार क्या पोती देंगे। हालांकि यहाँ पे नातिन होना चाहिए ना, सॉरी ना, भगिना है ना, ठीक है, पोती है, सही है। आंसर क्या देंगे? सी देंगे, क्योंकि दूसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भगनी का संतान कर रहा है, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सभी वृत्त जो है वो त्रिभुज है। सारा वृत्त का पार्ट त्रिभुज से ढका हुआ है। 100% वृत्त जो है वो क्या है? त्रिभुज है। कुछ त्रिभुज जो है वो क्या है? आयत है। सभी आयत जो है वो क्या है? वर्ग है। अब निष्कर्ष में देखिएगा, सभी आयत के त्रिभुज होने की संभावना सही है कि गलत है? सही है। अच्छा, ये यहां खींचे, इसको तो हम यहां भी तो रख सकते हैं। यानी आप ये बोल सकते हैं कि सभी आयत के त्रिभुज होने की संभावना में डायग्राम का फैलाव होता है या सिकुड़ा होता है। सभी वृत्त के वर्ग होने की संभावना, यदि हम यहां तक खींचे, क्या हम इसको यहां नहीं खींच सकते थे? यानी सभी वृत्त के वर्ग होने की संभावना। आंसर क्या होगा? दोनों सही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। यानी 1 और 2 दोनों सही है। सही है आप लोग का। 3 नंबर देखिएगा। एक साधारण वर्ष में 23 मार्च को मंगलवार था, तो उसी वर्ष 17 जुलाई को सप्ताह का कौन सा दिन होगा?
बड़ा आसान है। 23 मार्च, ध्यान देंगे, 23 मार्च दिया है और दिन है मंगलवार, और हमसे क्या पूछ रहा है? 17 जुलाई, 17/7 को क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, मार्च कितने दिन का होता है? 31 का। 31 में 23 दिन निकल गया, कितना बचा? 8। क्या हम 8 के लिए 8 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। 8 के लिए क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अप्रैल, क्वेश्चन दीजिए, क्वेश्चन। अप्रैल 30 दिन का होता है तो कोड कितना होगा? सॉरी, कोड नहीं, रिमाइंडर। अप्रैल यानी 30 है तो 2, मई 31 का महीना होता है तो 3, जून के लिए 2, लेकिन जुलाई कितना है? 17, तो 7 दूना 14, कितना बचेगा? 3, ठीक है ना? 3 2 5 2 7, तो 4 बचा। बस मंगलवार में 4 दिन जोड़ देंगे, बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, तो आंसर हमारा क्या होगा? शनिवार राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से, ठीक है ना? सही है? कितने लोग का सही था? चलो बहुत अच्छा। ऐसा क्वेश्चन आए तो बनना चाहिए सब, ठीक है ना? जरूरी है इसे बनाना, नहीं बनाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान देंगे, 5 ऊर्जा पे रेड, मोटो, एनर्जी, लायन तथा बुल, ध्यान देंगे, ऊर्जा पे 1 2 3 4 और 5 में चीनी की मात्रा अलग अलग है। मोटो में चीनी की मात्रा अन्य ऊर्जा पेय की तुलना में सबसे ज्यादा है, यानी मोटो में क्या सबसे ज्यादा, यानी सबसे ऊपर होगा, तो और 4 को क्या होगा? नीचे होगा। एनर्जी में चीनी की मात्रा केवल लयन से अधिक है, केवल एक ही से अधिक है भाई, किसका? किसका? एनर्जी, ठीक है ना? आगे बढ़ जाएंगे। बुल में चीनी की मात्रा रेड से अधिक नहीं है, तो रेड से अधिक नहीं है इसका मतलब क्या है? रेड ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना? रेड ऊपर और बुल क्या होगा? नीचे। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस ऊर्जा पे में दूसरे सबसे अधिक चीनी की मात्रा है? तो रेड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सही था? देखिए ये 5 नंबर क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, लेकिन इसमें यदि आप पैटर्न लगाएंगे तो नहीं बन पाएगा। क्या है? छापन विधि, इसको क्या कहते हैं? छापन विधि। छापन विधि कैसे? आप कहिएगा ये कैसे आप पकड़ लिए कि छापन विधि है? जानेंगे, इसी में से पूछ रहा है हमसे। लेकिन देखिए आई यहां भी है, आई यहां भी है, तीसरे पोजीशन पे आई है, इसका कोड 7 है, अंत से तीसरा ये भी क्या है? 7 है। क्लियर हो गया कि पोजीशन वाइज कोड ही हम लेंगे। जैसे टी दिया है, टी अंत से दूसरा 5, मेरा ऑप्शन जो है ना 5 से शुरू होगा। आर यू, आर का क्या होगा? 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 4, 5 के बाद 4 होना चाहिए, 5 के बाद 4 तीनों जगह होगा। फिर क्या है? यू, यू का क्या है? पहला पोजीशन तो 1 है, चलो भाई 1 यहां भी है, 1 यहां है, यहां 2 है तो काट देंगे। फिर क्या है? एस, एस का कौन सा? अंत से चौथा, तो 8 है ना, तो यहां 9 है, काट दीजिएगा, तो मेरा आंसर क्या होगा? सी नंबर, ठीक है ना? ये क्या है? छापन विधि, पोजीशन वाइज इसमें कोड कर दिया है, फटाफट छाप कर लिख देंगे। सही था? 5 के बाद 6 नंबर देखिएगा, कहता है किसको बदलने के बाद, ठीक है ना? जैसे आप यदि प्लस और गुना को बदलते हैं, यहां गुना यहां प्लस, तो देखिए इतना का क्रिया एक साथ करना होगा, तो 6/4 गुना 2, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, टोटल का वैल्यू 3 है ना भाई, तो 30 से 3 घटा 27, 27 3 30 ना होगा, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी पहला खत्म। दूसरा देखिएगा माइनस और प्लस, माइनस के जगह पे प्लस और प्लस के जगह पे माइनस, इतना का क्रिया करेंगे, ये फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है ना? फिर क्या? इतना 7 के बराबर, ये 6 हुआ, इसका वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा, नहीं हो पाएगा। तीसरा लेंगे,
तीसरा माइनस और डिवाइड, यहां पे डिवाइड कर देंगे और डिवाइड की जगह पे माइनस कर देंगे। इतना का क्रिया करेंगे तो कितना 5, और इसको गुना करेंगे 6, 6 5 11, 11 से 4 घटेगा 7, इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हैं ना? नहीं समझ में आ रहा है सब? है 7 नंबर देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुड का कोड हमसे पूछ रहा है, गुड का जानेंगे। गुड पूछ रहा है ना, तो गुड देखना है कहीं है क्या। चलिए यहां गुड दिख रहा है और किसी में कॉमन नहीं है, तो जिसका भी पूछा जाए उसका पड़ोसी देखना है कि कहीं कॉमन है कि नहीं। तो गेम और प्ले, तो देखिएगा गेम यहां है, गेम यहां है। जब एक वर्ड कॉमन तो कोई ना कोई कोड भी कॉमन होगा, तो दोनों में कॉमन देखिएगा क्या है, यानी कौन सा स्टार है, स्टार कट गया, यानी गुड का कोड स्टार नहीं हो सकता। अब प्ले देखिएगा, प्ले यहां भी है और प्ले यहां भी है, तो दोनों में कोड देखिएगा, इस दोनों में क्या कोड है, दोनों में क्या है डॉलर, डॉलर यहां भी, डॉलर यहां कट गया, तो बचा क्या एंड, यानी गुड का कोड क्या है एंड। ऑप्शन नंबर ए सही था। जब भी एक क्वेश्चन पूछे पूरा कोडिंग करने का जरूरत नहीं है, जिसके बारे में पूछा जाए उसी पे हम विचार करेंगे, ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 जून कोड याद है, कोड याद होगा फटाफट बनेगा। 14 जून 1993 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो क्या नियम कहता है, डेट जानते हैं ना फॉर्मूला, तारीख, तारीख कितना है 14, 14 में 7 से भाग देंगे 0, चलिए खत्म। उसके बाद जून बताए थे, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो जून का 5, महीना का कोड, शताब्दी 1900 है में साल 93, ठीक है ना। तो 1500 का 0 तो 1900 का भी 0, 15 4 1900 का 0 प्लस वर्ष 93, तो 7 से भाग करेंगे तो 13 7 91, बचा कितना 2, सिर्फ शेषफल वर्ष हो गया। अब कहता है वर्ष का अंतिम 2 अंक बटा 4, तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 23 दशमलव समथिंग, यानी हमको दशमलव के बाद नहीं लिखना है। क्या यहां 23 लिख दें, क्या लिख रहे हैं 7 से भाग करके, 23 में 7 से भाग देंगे 21, 2 लिख देंगे, तब 5 2 7 कट गया, क्या बचा 2, तो शनि का 0, रवि का 1, सोम का 2, मेरा आंसर क्या होगा सोमवार। कितने लोग का सही है, बस और लोग सही है। कोड नहीं याद है, नहीं सही था कोड। देखिए कोड याद कर लीजिए, हम कई बार रविवार को स्पेशल क्लास भी लिए थे कैलेंडर का, आप लोग नहीं आए थे क्या? मत आइएगा, क्योंकि फ्री, आप लोग बड़ा ईमानदार है, फ्री में नहीं पढ़ना चाहते हैं क्या? शोभा आशीष की भांजी है, जानेंगे आशीष है, ठीक है ना भाई, ये आशीष है, तो आशीष लड़का है और भांजी का मतलब कोई बहन है, और बहन की बेटी क्या होगी शोभा, यानी भांजी होती है, बहन की बेटी। अच्छा आशीष और बहन क्या एक ही माई बाप का संतान। आशीष की माँ प्रिया है, जब आशीष की माँ प्रिया है तो बहन की भी माँ प्रिया होगी। कमला प्रिया की माँ है, प्रिया की माँ कौन है कमला है। हरि कमला का पति है, कमला का पति क्या है ये हरि है, ये पति तो ये पत्नी, ठीक है ना, ये पत्नी। कहता है कृष्णा हरि की सास है, तो हरि की सास तो हरि पति है, तो किसी लड़का की सास क्या होती है उसके पत्नी की माँ, ठीक है ना। तो कृष्णा ये क्या है, कृष्णा जो है वो सास है किसकी हरि की, यानी पत्नी की माँ सास हो गई। शोभा का हरि से क्या संबंध है, शोभा का हरि से। देखिए बेटी, बेटी की बेटी नतनी, और नतनी की जो बेटी है देखिए परपोती होगा नहीं,
पितरी भतीजी ना, ये भी नहीं होगा। यहाँ ये आप दे सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसका इंग्लिश सेम होगा। यहाँ पे परनातिन की बेटी कह सकते हैं, यहाँ दिया है परपोती, इंग्लिश सेम होगा, हिंदी अलग। यहाँ पे परनातिन करना चाहिए, परनातिन की बेटी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी दे दीजिएगा क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है ना। समझ रहे हैं, कई जनरेशन तक जा सकते हैं जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10 नंबर कहता है, देखिए क्वेश्चन जो है ना, एक चीज समझिए, कैलेंडर का हम तीनों टाइप से क्वेश्चन दिए हैं। मेरा मकसद है कि आप हर टाइप का क्वेश्चन जान लीजिए। जैसे ये बताए, ये अलग टाइप हो गया, डे निकालने वाला अलग हो गया, पहला क्वेश्चन अलग था। कैलेंडर से 3 क्वेश्चन डाले हैं, किस लिए? ताकि आपका जो है ना कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। ये तीसरा क्वेश्चन, ये 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि बीते हुए कल से एक दिन पहले, जानेंगे आज लेते हैं क्वेश्चन वाला आज, ये आज है, कहता है यदि बीते हुए कल, तो ये आज है, तो ये क्या हुआ, यानी बीता हुआ कल से एक दिन पहले, बीते हुए कल से, देखिए एक दिन पहले का मतलब दूसरा दिन नहीं, वन डे, ठीक है ना। वही एक दिन पहले यदि शुक्रवार था, कौन सा दिन था? शुक्रवार। तो बताइए कि आने वाला कल क्या है भाई? आने वाला कल। तो ये आज है, तो ये आने वाला कल हो जाएगा कि नहीं? ये आने वाला कल हो जाएगा। तो आने वाले कल से एक दिन बाद, से एक दिन बाद का मतलब पहला ही दिन, ठीक है ना। एक दिन बाद के, एक दिन बाद के 2 दिन बाद, एक दिन और एक 2 दिन, 2 दिन बाद का मतलब तीसरा दिन नहीं, सेकंड डे। 2 दिन बाद का मतलब सेकंड डे, न कि थर्ड डे। हमसे ये पूछ रहा है, तो देखिएगा ये शुक्रवार है, तो 2 2 4 दे 2 6, किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ते हैं तो सेम होता है, ठीक है ना। लेकिन देखिए जब 6 दिन जोड़ेंगे या एक दिन घटाएंगे, बात बराबर होता है। 6 दिन जोड़िए या एक दिन घटाइए, तो शुक्रवार में 6 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। यानी आंसर हमारा क्या होगा? ठीक है ना। कितने लोग का सही था? बहुत अच्छा, ठीक है ना। आप लोग का अब सही हो रहा है 100%, ठीक है ना। इस बार कोई वैकेंसी आएगा, आप लोग बाजी मार लीजिएगा। कुछ किताब पेन है, लेकिन सारा सब्जेक्ट पढ़िएगा। अब ये नहीं कि सिर्फ रीजनिंग से रिजल्ट होगा, नहीं, इसके लिए मैथ्स भी बेहतर होना चाहिए, जीके जो भी आप पढ़ते हैं, आपके जो सिलेबस में है सब पढ़ना होगा। कुछ किताब जो है ना वो क्या है? पेन है। कहता है कि कोई पेन पेंसिल नहीं है, पेन और पेंसिल में कोई संबंध नहीं है। इतना सेलेक्टेड क्वेश्चन डाला जाता है आप लोग के लिए, पता नहीं इस चीज को समझ पा रहे हैं कि नहीं। समझते हैं जी? और सेलेक्ट करके क्वेश्चन डाला जाता है, और ये कहीं किसी से के द्वारा नहीं तैयार किया जाता है। ये खुद क्वेश्चन जो है ना हम सेलेक्ट करके सेंड करते हैं, फिर ये टाइप होता है, ठीक है ना। कुछ पेन किताब हैं, बिल्कुल सही। कुछ पेन का पार्ट क्या है? किताब से। जब कुछ किताब पेन, तो कुछ पेन किताब। कुछ पेंसिल किताब है, क्या कुछ पेंसिल किताब है? ठीक है ना। अब कहता है कुछ किताब पेंसिल नहीं है, कहता है कि कुछ किताब जो है पेंसिल नहीं है, बिल्कुल सही। किताब का कुछ पार्ट, क्या वो कभी पेंसिल होगा? नहीं होगा, इसलिए सही है। सभी पेंसिल जो है किताब है, सारा पेंसिल क्या किताब है? नहीं है। 1 और 3 मेरा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। 11 का जो है ना, 11 का सी।
जानेंगे 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक्स वाई जेड एम एन ओ पी और क्यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो कितना है भाई? 2 4 6 8 है। तो 8 है तो हमेशा क्या सिखाए थे? आमने सामने ही होना चाहिए। और सारे का फेस किधर है? सेंटर की ओर है। ठीक है ना। आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कोई भी 2 पुरुष, इसमें दिया है कोई भी 2 पुरुष या 2 महिला एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसमें पुरुष महिला का संख्या ही नहीं दिया है। कहाँ दिया है? नीचे दिया है क्या? हैं? अच्छा चलिए, 2 पुरुष और 2 महिला एक साथ नहीं दिया। कहता है एक्स क्यू की पत्नी है और क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में क्या है? एक्स बैठी है। ठीक है ना। ये कहता है कि एक्स क्यू की पत्नी है तो ये पति होगा, तो ये पत्नी होगी। ठीक है ना। तो क्या करेंगे? क्यू और एक्स जो है ना, ये क्या होगा? पति पत्नी, तो ये पत्नी तो ये पति है। ठीक है ना। ऐसे खींच देंगे। आगे बढ़ेंगे। एक्स एन के बाएं तीसरा, एक्स जो है ना एन के बाएं तीसरा, एन के बाएं पहला दूसरा और तीसरा। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। एक्स एन के बाएं। आगे ओ एम के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ओ एम के दाएं पहला दूसरा ओ बैठा है। एम एक्स या एन का पड़ोसी नहीं है। एम जो है न तो एक्स का पड़ोसी है और न ही किसका? एन का। एम यहां नहीं होगा और यहां नहीं, तो एम इसी दोनों जगह पे होगा। ये कहता है कि एम के दाएं दूसरा, तो एम के दाएं दूसरा क्या कभी ओ होगा? कभी नहीं। एम यहां रखेंगे। एम के दाएं दूसरा क्या है? ओ है। कह रहा है हो गया क्यू, क्यू और जेड एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो क्यू और जेड क्या क्या बोले? अच्छा सॉरी, यहां ना है, वहीं तो 2। क्यू और जेड क्या है? दोनों पड़ोसी है। ओ अपने पत्नी वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ओ जो है अपनी पत्नी, यानी ओ जो है अपनी पत्नी वाई, यानी वाई पत्नी होगी और वो क्या होगा? पत्नी है, पति हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, कहता है कि ओ अपनी पत्नी वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी वाई का पड़ोसी नहीं, तो वाई यहां होगा और वाई क्या होगा? माइनस, और ओ क्या होगा? प्लस। ठीक है ना। अब ध्यान देंगे, एक बच गया। क्या बचा? क्या? पी। तो ध्यान देंगे पी को रख देंगे। तो 2 पुरुष एक साथ नहीं, तब पुरुष तो महिला, फिर पुरुष, फिर पुरुष, फिर क्या है? महिला। ठीक है ना। क्वेश्चन कहता है कि कौन ओ के दाएं ठीक बगल में? तो ओ के दाएं ठीक बगल में क्या है? एक्स। ऑप्शन नंबर बी राइट। यानी क्वेश्चन से क्लियर कर दिया कि 4 गो मेल है और 4 गो फीमेल है। सही था। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राम के चचेरे भाई श्याम ने चाय पीते हुए कहा, नागपुर में अति विषम जलवायु है। निष्कर्ष है नागपुर से सर्दियों में सर्दी और ग्रीष्म में गर्मी होती है। राम और श्याम चचेरे ममेरे भाई बहन है। यहां कह रहा है कि राम के चचेरे भाई श्याम ने चाय पीते हुए कहा। तो राम का चचेरा भाई कौन है? श्याम। यानी आपस में ये क्या है? कजन है। कजन का मतलब चचेरा ममेरा मौसेरा। पीते हुए कहा कि नागपुर में अति विषम जलवायु है। अति विषम जलवायु का मतलब ऐसा आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर्दी में सर्दी या गर्मी में गर्मी। क्या कथन में ऐसा कुछ कह रहा है क्या? अति विषम का मतलब ये हमारा निष्कर्ष नहीं हुआ। राम और श्याम क्या है? चचेरे ममेरे यानी कजन है। तो ऑप्शन क्या हुआ? ओनली 2। क्या हुआ? सिर्फ भाई है, भाई होगा। कजन लगाए ना, कजन इंग्लिश में बोल दिए ना तो भाई बहन कुछ भी होता है। कजन ब्रदर नहीं होता है, कजन सिस्टर नहीं होता।
तो इसको हिंदी ट्रांसलेट किया है, इसको ट्रांसलेट करके लिख दिया है, समझ रहे हैं ना। लेकिन एक एक इसका इंग्लिश क्या है, कजन। इसलिए क्या होगा, चचेरा, खाली चचेरा बोलेंगे। कजन का मतलब चचेरा बहन या भाई, कुछ भी होता है। क्या बोले, अरे इंग्लिश में देगा तो आंसर क्या देंगे, इंग्लिश बदल देंगे क्या, क्या बोले। तो वही ना बोले कि इंग्लिश में कजन होगा, ये कोई ना कहीं ये ट्रांसलेट किया गया है, गूगल ट्रांसलेटर से किया गया है। गूगल ट्रांसलेटर सही नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए ऐसे एग्जैक्ट दे दिया है, समझ रहे ना। लेकिन जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आप बनाइए तो इंग्लिश में, लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा, सिर्फ चचेरे भाई ऐसे दे देगा, ठीक है ना। लेकिन इंग्लिश में सिर्फ कजन ही होगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले क्या मारेंगे आंसर, इंग्लिश मीडियम वाले आंसर दे देंगे या हिंदी वाले छोड़ देंगे, देना पड़ेगा। क्या निष्कर्ष है, निष्कर्ष कर रहा है। डिफिनिट होता है तो कंक्लूजन, प्रोबेबल होता है तो एजम्पशन। यहां अनुमान नहीं लगाना है, निश्चित करे कि राम के चचेरे भाई श्याम ने चाय पीते हुए कहा, चचेरा भाई है, कथन में दिया है ना। काट दीजिए, समझा रहे सब तो नहीं समझ पा रहे हैं। बोले ना कि इंग्लिश में कजन सिर्फ दे दे तो चचेरा भाई बहन कुछ भी होता है, ठीक है ना। हिंदी में यहां लिख दिया है, तो इंग्लिश मीडियम वाले क्या आंसर देंगे, कजन ही देंगे ना, और हिंदी वाले बदल देंगे। तो कुछ ऐसे रिश्ते हैं, जैसे हम कहते हैं कि ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का मतलब क्या होता है, दादा या नाना, तो उसका हिंदी भी हम लोग देखते हैं। तो ऐसा थोड़े है इंग्लिश वाले क्या डालेंगे, दूसरा थोड़े डालेंगे, ग्रैंडफादर ही डालेंगे। तो हमको दोनों देखकर आंसर देना है ना, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, यानी ओनली टू, ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्ट होगा, ठीक है ना। जानेंगे, इस रेस्टोरेंट में सबसे अच्छा हॉट एंड सोर सूप मिलता है। कह रहा है कि इस रेस्टोरेंट में सबसे अच्छा हॉट एंड सोर सूप मिलता है। इसका मतलब निष्कर्ष कहता है अन्य रेस्टोरेंट में भी सूप मिलता है, अन्य रेस्टोरेंट में मिलता है, बट इसमें क्या है, बेहतर मिलता है। रीजनिंग और जगह पढ़ाया जाता है, लेकिन अंकुश मैथमेटिक्स में रीजनिंग मैथ बेहतर पढ़ाया जाता है। इसका मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि और जगह नहीं पढ़ाया जाता है, पढ़ाया हर जगह जाता है, लेकिन यहां और के कंपैरिजन में बेहतर। इसलिए क्या होगा, मेरा सही होगा, गलत होगा, सही होगा। इन रेस्टोरेंट में मिलने वाला सूप दुनिया का सबसे अच्छा सूप है। ये तो केवल को इंडिकेट करता है, ठीक है ना, इसलिए यहां का कोई ऐसा नहीं था, इसलिए वन आंसर क्या होगा, ओनली वन। अच्छा क्वेश्चन है, क्या कर दिया, एक बार इसको जोड़ दिया, स्क्वायर करके माइनस, वो भी कर सकते हैं, आंसर आएगा। एक और नियम है, दोनों से सेम आंसर आएगा। एक बार जोड़े और एक बार घटाकर गुना कर दीजिए, तब 12 8 20, और एक बार घटाएंगे तो 4, 20 चौका 80, 16 7 कितना 23, एक बार घटा दीजिए 9, तो 207। 25 में एक बार जोड़िए, कितना हो जाएगा 46, और एक बार क्या करेंगे, गुना करेंगे 4, तो 4 6 24, 184। अरे वही बात, वो भी बात सेम ही होगा, स्क्वायर करके भी घटाएंगे फिर भी आंसर आएगा, ठीक है ना। जैसे 25 का 12 का इसको 144, 8 का 64 घटाइएगा, वही आएगा। 16 का स्क्वायर बोलिए 256, 7 का 49, 207 आएगा। 25 का 625, 21 का 441 घटाइएगा, वही आएगा, ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 कहता है कि 6 लड़के हैं यूवी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक पंक्ति में, और 6 लड़कियां आई जे के एल एम और एन एक दूसरी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक लड़की एक लड़के की ओर मुंह किए हुए है। जरूरी नहीं इसी क्रम में, आई उस लड़की के ठीक दाईं ओर खड़ी है,
जो दाईं छोर पर खड़े लड़के वाई की ओर मुंह किया। जानेंगे दो कंडीशन होगा, यहां ये नहीं दिया कि किसका मुंह किधर है, लड़की का उत्तर की लड़का का उत्तर। क्वेश्चन छोटा है लेकिन समझने वाला है। कहता है कि आई उस लड़की के ठीक दाईं ओर खड़ी है जो दाईं छोर पर खड़े लड़के वाई की ओर मुंह किया हुआ है। दो कंडीशन, ये लड़का वाई की ओर मुंह किया हुआ है, कौन भाई? आई उस लड़की के ठीक दाएं, इसका मतलब ये लड़की का सीक्वेंस, उस लड़की के ठीक दाएं कौन होगा? आई, ठीक है ना। जो कहता है कि उस लड़की के ठीक दाएं, आई उस लड़की के ठीक दाएं खड़ी है जो दाएं छोर पर खड़े लड़के वाई की ओर मुंह खड़ी, यानी यहां पे ये बॉयज हो गया और ये क्या हो गया? गर्ल हो गया। एक कंडीशन है। टोटल कितना है जी? 2 2 4 6, तो 6 का जगह जो है ना हम क्लियर कर देंगे। 4 5 और 6 जगह हम क्यों क्लियर कर दिया? क्योंकि लास्ट पॉइंट जो है ना दे दिया है, लास्ट बिंदु दे दिया है। एक कंडीशन ये होगा। एक कंडीशन और कर सकते हैं कि राइट एंड, जैसे इधर यदि हम यहां वाई को रखते हैं तो फिर वही कहानी होगा भाई। कहता है कहाँ गया कि आई उस लड़की के ठीक दाईं ओर खड़ी है जो दाएं छोर पर खड़े लड़के की ओर मुंह की है। मान लीजिए कि यहां पे रखेंगे, क्या इसके दाएं होगा क्या? फिर से देखिए थोड़ा सा क्यों गलत होगा। कहता है कि आई उस लड़की के ठीक दाईं ओर खड़ी है जो दाएं छोर पर खड़े लड़के की ओर है, तो वाई की ओर है, तो इस लड़की के दाएं क्या आई हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। इसलिए ये मेरा सीक्वेंस क्या होगा? यहीं पे क्लियर कर दिया कि जब अंतिम किनारा होगा तो नहीं हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखिएगा। कहता है केवल भी एक्स और वाई, जानेंगे केवल भी एक्स और वाई के बीच खड़ा है, तो लिख देंगे केवल भी जो है। अच्छा पहले लड़का लड़की लिख दीजिए। लड़का क्या क्या है? यू है, बी है, डब्ल्यू है, एक्स है, वाई है और जेड है। लड़की कौन कौन है? आई है, जे है, के है, एल है, एम है और एन है। कहता है कि वाई जो है, सॉरी भी जो है एक्स और वाई के बीच, तो क्लियर हो गया। जब यहां वाई है तो यहां एक्स, तो बीच में क्या होगा? भी होगा। कहता है कि जेड यू के ठीक बाईं ओर और डब्ल्यू के ठीक दाईं ओर। कहता है कि जेड जो है तो इसी में बैठेगा। कहता है कि जेड यू के ठीक बाएं और क्या है? डब्ल्यू के ठीक दाएं। तो और किसके लिए आता है? दूर के लिए, यानी और डब्ल्यू के ठीक दाएं, इसका मतलब ये तीनों लगातार होगा। तो लिख देंगे डब्ल्यू जेड और यू जेड, ठीक है ना। यानी जेड यू के ठीक बाएं तथा डब्ल्यू के ठीक दाएं। आगे बढ़ जाएंगे। के यू की ओर मुंह किए हुए है। के कहां मुंह किया हुआ है? यू की ओर। और जे के ठीक बाईं ओर खड़ी है। के यू की ओर मुंह किया हुआ है, लेकिन जे के ठीक बाएं, जब नीचे चेहरा होगा तो ठीक बाएं खड़ी हुई है। एन एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर खड़ी है। एन एल के बाएं तीसरा। ध्यान देंगे, क्या यहां एल को रख सकते हैं क्या? कभी नहीं। तो एन एल के बाएं, एल यहां रखेंगे, बाएं पहला, दूसरा और तीसरा। यहां एन एक बच गया, क्या बचा? एम। तो एम को हम क्या करेंगे? यहां रख देंगे। बस मेरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जे की ओर मुंह किए हुए है? तो जे की ओर क्या है? जेड। ऑप्शन नंबर बी। कितने लोग का सही था? ये सब क्वेश्चन नहीं बनाते आप लोग? नहीं बनाते। तो इतना बड़ा डालने से क्या फायदा? क्या छोटे क्वेश्चन ठीक है? नहीं, जब नहीं बनाते हैं तो फिर इतना बड़ा डालने से क्या फायदा? देखते हैं कोई बनाते ही नहीं है। इतना हम अच्छा अच्छा क्वेश्चन डालते हैं, हमको भी थोड़े पता रहता है सामने क्वेश्चन आता है। आज का तो क्वेश्चन भी हम नहीं देखे थे, टाइम ही नहीं मिला हमको। हो गया। एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पंक्ति में 35 स्ट्रीट लैंप लगे हैं। एक को छोड़कर सभी लैंप जलते हैं। दोषपूर्ण स्ट्रीट लैंप दाहिने छोर से 15वां, जिसमें प्रॉब्लम है वो दाहिने से क्या है? 15वें स्थान पर।
बाएं छोर से दोषपूर्ण स्टेट की स्थिति बताइए। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये 15 है, इसका मतलब इधर कितना होगा 20 होगा ना, तब ना 35 होगा। तो हमसे कह रहा है बाएं छोर से दोषपूर्ण इस, तब 20 और 1 21। तो बड़ा आसान है जी, 20 21 कैसे ना दिया, इसके तो इधर 20 को है, तो इसका ना पूछ रहा है बाएं से पूछ रहा है, तो 21वां। चलिए इसका आंसर बोलिए, हैं कितना का पैटर्न बना है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20, 5 का बनाए हैं। अच्छा चलिए आपका बात इस बार मान लिए, देखते हैं 2 2 4 1 5। देखिए अल्टरनेट हमको दिख गया, जैसे हम आर लिए ना तो आर एस टी यू भी जानेंगे, आर एस टी यू भी, आर एस टी यू भी, भी यू टी एस अंत में आर, तो यहां भी आर, ये भी अल्टरनेट हो गया। तो क्या होगा आर भी आर यू टी, ऑप्शन नंबर बी। कितने लोग का सही था? चलिए बहुत सारे लोग नहीं बना पाते हैं। एक वृत्त में 6 लड़कियां एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठी हैं। हीना महक के दाहिने, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। हीना महक के दाहिने बैठी है, महक के दाहिने हीना बैठी है, ठीक है ना। ईला हीना के दाहिने, हीना के दाहिने कौन है? ईला। सीमा महक के बाएं, महक के बाएं कौन है? सीमा। प्रिया और सीमा के बीच में रानी है, सीमा और प्रिया के बीच में क्या है? यानी रानी है। बस हो गया। क्वेश्चन कहता है प्रिया कहां बैठी है? प्रिया कहां है भाई? रानी और ईला के बीच में, ऑप्शन नंबर है, ठीक है, सही था। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रेलवे में हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा है और लेवल का क्वेश्चन पूछा है। हमसे कह रहा है सनी बॉल्स फर्स्ट का कूट क्या होगा? तो ध्यान देंगे यहां पे सनी है भाई, है ना, SUNNY यहां भी है, तो दोनों में कॉमन क्या है? जी, है ना। तो जी सारे ऑप्शन में होना चाहिए, इसमें नहीं है, काट दीजिएगा। सनी हो गया। फास्ट और वॉल्स कहीं दिया हुआ है क्या? फास्ट यहां है ना, तो फास्ट है, और कहीं है क्या? ट्यूसडे इज सनी, सनी लव्स आइसक्रीम, आइसक्रीम मेल्ट, यही है ना। अच्छा इसके ऊपर भी दिया है, सॉरी यहां भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो दोनों में मिल रहा है, तो दोनों में क्या कॉमन मिला? एल मिला। तो यहां एल है नहीं, यहां एल है, यहां एल है। अब कहता है BOWLS कहीं दिखता है क्या? नहीं दिखता है ना। तो देखिए एक्स्ट्रा आया, एक्स्ट्रा का कोड जब भी आता है एक्स्ट्रा आता है, यानी जैसे यहां पे तो हम बैठा है, यहां P है, यहां X है, यानी P दिया हुआ है तो ये कभी नहीं हो सकता है, X एक्स्ट्रा आया, इसलिए एक्स्ट्रा का कोड जब भी आएगा एक्स्ट्रा। कितने लोग का बना तो सही था? एक्स्ट्रा वर्ड का कोड जब भी आता है एक्स्ट्रा आता है। 21 नंबर देखेंगे, बोलिए। 40 कैसे? हैं? 17 होगा, हैं? देखिए जैसे यहां ध्यान देंगे, बताते हैं। यहां पे 2 लॉजिक काम कर रहा है, ठीक है ना। एक है स्क्वायर क्यूब और एक क्या है? भाज्य और अभाज्य, ठीक है ना। देखिए यहां पे 2 लॉजिक काम कर रहा है। आप ये भी कर सकते हैं, ध्यान देंगे, यहां पे जैसे 3 का स्क्वायर, ध्यान देंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है? 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, रुक जाइए, तो 6 का स्क्वायर होगा तब ना, ये क्या होगा? 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहां क्या होना चाहिए? 6 का स्क्वायर प्लस 1, 37 होना चाहिए ना, इसलिए आंसर मेरा क्या होगा? 39।
बहुत सारे लोग 17 मारे होंगे, मारे थे ना? हाँ हैं? तो डिफरेंस पे बनाए हैं। चलिए ठीक है, ध्यान देंगे। यहां क्या किया है, जैसे कुछ किया है, समझ में आया? पीछे से जैसे इसका 11 है, इसका 16 है, तो ध्यान देंगे 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16। हाँ अपोजिट किया है, सही बोले। पीके A to Z, EV इंडियन रेलवे, UF BY, ठीक तो है? तो L का LO, T का G, P का K, S का H, A का Z, C X। कौन है? OG KH ZX। 22 के बाद 23 नंबर देखिएगा। ध्यान देंगे, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है यहां पे फुटबॉल का संख्या 50 खिलाड़ी फुटबॉल, ये टोटल जो है ना, ये 50 खिलाड़ी हैं जो कि फुटबॉल खेलते हैं। 40 क्रिकेट, ये क्रिकेट वाले जो है ना वो 40 खेलते हैं, और 30 खिलाड़ी बास्केटबॉल, ये बास्केटबॉल वाले कितने हैं? 30 हैं। तो देखिएगा ये टोटल का योगफल 50 के बराबर होना चाहिए ना। तो केवल फुटबॉल का मतलब क्या हुआ? 50 में से सबका योगफल घटा देंगे। 14 7 21 5 26, तो 24 बचेगा ना। केवल फुटबॉल 24 होगा, ये 40 होना चाहिए। 19 9 कितना, यानी ये 12 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये कितना होगा? 9। हमसे क्या पूछ रहा है कि जो क्रिकेट है, सॉरी, उन खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो फुटबॉल या क्रिकेट खेलते हैं परंतु बास्केटबॉल नहीं। फुटबॉल या क्रिकेट खेलते हैं तो केवल फुटबॉल, केवल क्रिकेट, ये आइदर और भी तो आ जाएगा इसमें। तो सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 24 + 12 + 14। आइदर और, यहाँ या तो लगा दिया इसलिए बीच वाले को जोड़ रहे हैं। केवल लगाता तो सिर्फ इस दोनों को जोड़ते, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। ऑप्शन नंबर सी है। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। 24 नंबर देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये श्रृंखला दिया हुआ है, कहता है कितने अंक हैं, कितने डिजिट हैं भाई, कितने नंबर हैं, ठीक है ना, जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले और तुरंत बाद एक अक्षर है। तुरंत पहले और बाद में लेटर। सिर्फ अंक को पहले भी लेटर बाद में भी लेटर, एक अंक हुआ। पहले भी लेटर बाद में भी लेटर, पहले भी लेटर बाद में भी लेटर। पहला है लेकिन बाद में नहीं। आंसर कितना होगा? 3। ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर हरियाणा और चंडीगढ़, बोलिए क्या है? डी होगा कि हरियाणा का राजधानी क्या है, तब पंजाब का भी क्या है। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे कल के क्लास में।